और देखिए, ईरान के परमाणु अड्डों को लेकर तरह तरह के दावे हैं। ऐसे में अब इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर अमेरिका कहां कहां हमला कर सकता है और बदले में ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर कैसे पलटवार यहां पर कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के नतांज के भूमिगत संवर्धन संयंत्र के कम से कम 3 भवनों और 2 प्रवेश द्वारों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि IAEA ने 2 मार्च को संकेत दिया था कि मुख्य परमाणु इंस्टॉलेशन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। अमेरिका को शक है कि यहीं पर ईरान का संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। वर्तमान में बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षतिग्रस्त होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रासी ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर रेडिएशन का स्तर सामान्य है और प्लांट सुरक्षित है। हो सकता है अमेरिकी सेना यहाँ पर हमला करके ईरान का यूरेनियम लूटने की कोशिश करे। 7 मार्च 2026 को इजरायली हमलों ने तेहरान के पास परचीन सैन्य परिसर में बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन साइट और वायु रक्षा केंद्रों को निशाना बनाया। यहाँ भी यूरेनियम होने का शक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया इनपुट की रिपोर्ट संकेत देते हैं कि ईरान ने हमलों से बचने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। हमलों से ठीक पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार का एक बड़ा हिस्सा ज्ञात ठिकानों से हटाकर गुप्त और ज्यादा गहरे सुरक्षित भूमिगत ठिकानों में छुपा दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने अपने परमाणु अड्डे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत किया है ताकि वे हवाई हमलों को झेल सके और शायद अभी तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम बचा हुआ है। बुशहर मुख्य रूप से एक बिजली उत्पादन संयंत्र है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने अपने संवेदनशील संवर्धित यूरेनियम को यहाँ रखने की बजाय जाग्रोस पहाड़ों के नीचे बनी नई सुरंगों में छिपाया हो सकता है। जाग्रोस की पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबी है और अगर यहाँ पर ईरान ने अपने परमाणु सामग्री छिपा दी है तो फिर उसे खोजना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने पिछले 1 दशक में मिसाइल सिटीज और गहरे भूमिगत बंकरों का एक जाल बिछाया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक अधिकांश संवर्धित यूरेनियम और मिसाइल भंडार जाग्रोस पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगों में सुरक्षित है, जहां केवल हवाई हमलों से पहुंचना लगभग असंभव है। ईरान अब GPS के बजाय चीन के बेइडू 3 नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे जैम करना पश्चिमी देशों के लिए कठिन है। रूस अपनी उपग्रह तकनीक खयाम जासूसी उपग्रह के जरिए ईरान को रियल टाइम खुफिया जानकारियां दे रहा है। इससे ईरान के खिलाफ अमेरिकी जैमिंग तकनीक बेअसर हो रही है। यही वजह है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स नतांज, फोर्डो और इस्फहान के आसपास सर्जिकल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। इनका मकसद क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम को किसी भी कीमत पर जब्त करना या फिर नष्ट करना है। I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. पिकेक्स माउंटेन नतांज के मुख्य संयंत्र पर हमलों के बाद ईरान ने कुहिए कोलंग गजला यानी कि पिक्सियस माउंटेन के नीचे एक नया बेहद गहरा भूमिगत संयंत्र तैयार किया है। ये पहाड़ों से इतना गहरा है कि सामान्य हवाई हमले इसे भेद नहीं सकते। फोर्डो ये साइट पहले से ही पहाड़ों के अंदर है। खुफिया जानकारी बताती है कि यहाँ भी संवर्धित सामग्री का गुप्त स्टॉक हो सकता है। पश्चिम की खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद को संदेह है कि ईरान ने जाग्रोस पहाड़ों में कुछ ऐसे गुप्त मिसाइल सिटीज और गोदाम बनाए हैं जिनकी जानकारी IAEA को नहीं है। ईरान के पास मौजूदा समय में 60% संवर्धित यूरेनियम 460 किलोग्राम बताया जाता है, जो 90% तक परिष्कृत आसानी से हो जाएगा, जिससे कम से कम 10 से 11 परमाणु बम ईरान बना सकता है। खुफिया रिपोर्ट का दावा है
कि ईरान को इस स्टॉक से एक बम के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड सामग्री बनाने में मात्र कुछ दिन से एक हफ्ते का ही समय लगेगा। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पहले ही इसको लेकर दावे कर चुके हैं। ताजा खुफिया जानकारी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वर्तमान में सैन्य कार्रवाई का मुख्य ध्यान हवाई प्रभुत्व पर है, लेकिन जमीनी हमले एक तरह से शुरू हो चुके हैं। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण होर्मुज जलडमरू मध्य और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना हो सकता है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिनमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन भी शामिल है, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान के परमाणु अड्डों से अमेरिकी स्पेशल फोर्स कैसे यूरेनियम को और परमाणु सामग्री को हासिल करती है।